Hi, good morning to all. My name is Parmeshwar. I have 7 year experience in PEV structure. Please welcome to my channel Tech Channel by Parmeshwar. So our today's topic is about on pipe. So I erase it. Pipe. फर्स्ट क्वेश्चन ये सबके माइंड में आता है, मेरा माइंड में भी आता है कि हम पाइप क्यों यूज करते हैं। पाइप यूज करने का पहला बेसिक रीजन ये है कि अगर हमारा कोई फ्लूइड हो या फिर फ्लूइड इन द सेंस ऑयल हो, गैस हो या वाटर हो, ये एक पोजीशन से और एक पोजीशन को, एक मीडियम से और एक मीडियम को ट्रांसफर करने के लिए हम पाइप का इस्तेमाल करते हैं, पाइप का यूज करते हैं। पाइप को बेसिकली क्लासिफाई किया जाता है एज पर इट्स सेल्फ सर्विस एंड साइज के हिसाब से एंड उसका वेल्डिंग कंडीशन के हिसाब से। बेसिकली पाइप को हम टू टाइप्स पे डिवाइड करते हैं, जैसे कि इधर एक सीमलेस पाइप होता है, सीमलेस पाइप, और एक रहता है वेल्डेड पाइप। So understand all of you that what is seamless pipe? Seamless pipe क्या रहता है? We just manufacturing this seamless pipe by the process of extrusion. Extrusion in the sense we take billets and billets में क्या करते हैं? Extrude process में हम seamless pipe को manufacture करते हैं। उसमें क्या रहता है? हमारे कोई भी weld seam नहीं मिलता है। Weld seam, no weld seam। ओके और हमारा जो वेल्डेड पाइप है, आप उसमें बारीकी में देखोगे, उसके पाइप के ऊपर आपको वेल्ड सीम मिलेगा और पाइप के इनर साइड में भी वेल्ड होता हुआ आपको मिलेगा। जैसे कि हम जो वेल्ड करते हैं वो टू टाइप्स का वेल्ड इधर हम बेसिकली करते हैं। एक रहता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग सॉ, और एक रहता है ERW और ERW means electro resistance welding or electrofusion welding, EFW. Okay, so in case of saw welding we are basically use filler metal. filler wire यूज करते हैं। in case of ERW5 there is no use of filler wire, no filler, कोई भी filler wire हम यूज में ERW में यूज नहीं करते। Later we will discuss about this saw welding and ERW welding. Whenever I am going to start about welding, I will discuss about this process. What is saw welding? What is ERW? And how what kind of welding we are basically using in the industry. We will discuss about this later. So today's just to discuss about pipe, that is seamless pipe and welded pipe. There is two type of pipe you just get in our industry. One is seamless and another one is welded. इन seamless वाले एक पाइप लोगे जैसे करके देखोगे, इसमें कोई भी वेल्ड सिम नहीं मिलेगा, तो उसको seamless पाइप बोलते हैं। ये क्या करते हैं, बिलेट को एक्सट्रूड करके हम सीमलेस पाइप मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉ में भी टू टाइप का रहता है। क्या रहता है, जैसे कि एक लॉन्गिट्यूडनल सॉ रहता है, स्ट्रेट सॉ रहता है, एक रहता है हेलिकल और स्पाइरल। एक रहता है हेलिकल और स्पाइरल सॉ। कोई भी आप एक प्लेट ले लीजिए, प्लेट को ऐसे राउंड करके एक पाइप बनाइए। जैसे कि हमने प्लेट लिए, प्लेट को सिंपल प्लेट को ऐसे राउंड करके पाइप टाइप का बनाए, और उसके ऊपर जैसे कि ऐसे मैंने इसको ले लिया, ऐसे बना दिया, उसके ऊपर एक लाइन का ऐसे वेल्ड रहता है जिसकी स्ट्रेट सा बोलते हैं। इसके ऊपर एक की साइड में वेल्ड करके जाते हैं। अगर हम कॉइल लेते हैं, कॉइल को ऐसे राउंड करके
ऐसे राउंड राउंड करके अगर कोई पाइप बनाते हैं, उसमें हेलिकल और स्पाइरल के हिसाब से हम वेल्ड करते हैं। जैसे कि वेल्डिंग जो रहता है ऐसे ऐसे होते हो जाता है, जो कि उसको हेलिकल और स्पाइरल सब बोलते हैं। सो ऑल ऑफ यू got my point. If you have any doubt on that, you can comments. I will discuss about this later. So right now I erase this one. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट टू पाइप। पाइप क्या है, इसमें जो हम पाइप जो यूज करते हैं उसके लिए जो उसको क्या कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं आइडेंटिफाई इन द सेंस उसका ओडी क्या रहता है, आईडी क्या रहता है, एनबी क्या रहता है, थिकनेस क्या रहता है, उसको कैसे हम करते हैं। जैसे कि ये है हमारा पाइप है, ये वाला जो है उसका थिकनेस है, दिस वन इज द ओडी outer dia of the pipe, this is the inner dia id. In between OD and ID there is a line, circumferential like that. This is the nominal bore of the pipe, NB. Okay, so all of you know that ID means inner dia, this one the OD means outer dia, and this is the thickness of the pipe T, which is indicated by the letter T, thickness. And in between ID and OD there is a line called NB. NB in the sense nominal bore, nominal bore. So later we will discuss about that. Basically use IS 1161 for steel tube structural purpose. We will discuss about this IS 1161. IS 1161 अभी 2014 वर्जन का आ गया है, आप देख सकते हैं। उसमें क्या रहता है, जो एनबी 15 एनबी से स्टार्ट करके आपको 350 एनबी तक मिलेगा। जो पाइप आपको 15 एनबी से स्टार्ट करके 350 एनबी तक मिलेगा। उसमें जो डेजिग्नेशन देता है, उसमें जो डेजिग्नेशन देता है ये आपका एनबी, थिकनेस, मिनिमम वाईएस, एनबी, थिकनेस, मिनिमम वाईएस, और उसका ब्लैक में भी मिलता है और गैल्वेनाइज वाला भी मिलता है, जीआई वाला। अगर कोई परचेजर कुछ परचेज करना चाहता है पाइप को, तो उसको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट्स रहता है, कितना लेंथी का चाहिए, कितना नॉमिनल बोर का पाइप चाहिए, थिकनेस क्या चाहिए, आज एनबी में क्या मीडियम साइज का डिफरेंट 3 काइंड ऑफ पाइप इज अवेलेबल इन द मार्केट। सो कितना थिकनेस की चाहिए, मिनिमम वाईएस कितना चाहिए, वो सब मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है। ओके, सो लेटर मार्केट हमको 4 टाइप का ग्रेड पाइप मिलता है। ग्रेड 4 टाइप ग्रेड का पाइप मिलता है। एक मिलता है वाईएस 210, वाईएस 210 रहता है, वाईएस 240 रहता है, 310 रहता है, 355 रहता है। ओके, ये 4 ग्रेड का पाइप हमारे पास अवेलेबल होता है मार्केट में। वाईएस टी, 210, 240, 310, 355 का पाइप हमको मार्केट में अवेलेबल रहता है। उसका जो यूपीएस रहता है, अल्टीमेट टेंसिल स्ट्रेंथ रहता है, 210 का 330 रहता है, 240 का 410, 310 का 440, 355 का 490। This is the minimum mechanical properties. This is the minimum value. You can test this as per IS 1608. As I previously discussed about this, the standard, how to take sample of the piece. So you can take that sample of the piece according to IS 1608, and this is the 4
grade of the metal which is available in the market and having UTS 210 का 330, this is the minimum one, 240 का 410, 310 का 440, 310 का 450, this one 50, 450 and 355 का 490. उसका जो elongation रहेगा 20%, 17%, ये आपका रहेगा 1410, ये परसेंटेज में रहता है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। और ये स्टैंडर्ड में दिया गया है नॉमिनल बोर 25 mm तक, अप टू 25 mm तक। उसका जो यूटीएस है, सॉरी उसका जो एलोंगेशन है अप टू 25 mm तक 12% रहेगा। ये IS 1161 में ऑलरेडी मेंशन्ड है कि आपका जो एलोंगेशन है अप टू 25 mm तक जो एलोंगेशन है वो 12% ही रहेगा। देन उसके बाद हम उसकी डिस्कशन करेंगे उसका डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन इन द सेंस उसका ओडी डायमेंशन वो टेबल नंबर 1 में दिया गया है। अगर उसका जो आउटर है ओडी 48.30 mm है, उसका जो आउटर है 48.30 mm है, तो उसका ओडी में जो टॉलरेंस है प्लस में 4.4 mm, प्लस में जो टॉलरेंस है 0.4 mm, माइनस में जो टॉलरेंस है 0.8 mm। ओके, अगर उसका ओडी ग्रेटर देन 48.3 mm है, अगर ओडी उसके 48.30 mm से ज्यादा है, तो आपका जो टॉलरेंस रहेगा प्लस और माइनस 1% ऑफ द ओडी ऑफ ओडी। ओके, अगर उसका ओडी आउटर डायमीटर 48.30 से ज्यादा है, तो उसका जो टॉलरेंस रहेगा ओडी के लिए प्लस और माइनस 1%। फिर उसके बाद हम जाएंगे थिकनेस के ऊपर। थिकनेस के ऊपर अभी हम बताएंगे क्या है। जब वेल्डेड पाइप रहता है उसके ऊपर हम क्या थिकनेस टॉलरेंस लेते हैं। जो वेल्डेड पाइप है, वेल्डेड पाइप के लिए जो थिकनेस के ऊपर जो टॉलरेंस है वो प्लस और माइनस 10% रहता है। 10% ऑफ थिकनेस ऑफ द पाइप वो रहता है वेल्डेड पाइप के लिए। और जो सीमलेस पाइप है वो प्लस में कुछ दिया गया नहीं है, नॉट लिमिटेड। ओके, और माइनस में जो दिया गया है माइनस 12.5%, ये जो है सीमलेस के लिए, सीमलेस पाइप के लिए। ओके, सो थिकनेस के ऊपर जो टॉलरेंस है पाइप में वेल्डेड पाइप के लिए प्लस और माइनस 10%। वेल्डेड पाइप मीन्स ERW जो पाइप है और 100 वेल्डेड जो पाइप है। और जो सीमलेस पाइप है उसके लिए जो थिकनेस का टॉलरेंस है प्लस के लिए देयर इज नो वैल्यू व्हिच इज गिवन, नॉट लिमिटेड। और माइनस में क्या है, माइनस 12.5% ऑफ द थिकनेस। ओके, देन नेक्स्ट क्या है, उसका वेट के ऊपर भी एक टॉलरेंस दिया गया है। वेट के ऊपर किसी क्या टॉलरेंस दिया है, जैसे कि हम एक हेडिंग कर लेते हैं वेट। पाइप का अगर सिंगल ट्यूब पाइप है, सिंगल ट्यूब पाइप है, अगर सिंगल ट्यूब पाइप है तो उसका जो वेट के ऊपर टॉलरेंस है ये है प्लस और माइनस 10%। ओके, अगर आपने एक लॉट ली, 10 टन का एक लॉट लिए, 10 टन का एक लॉट लिए, लॉट के ऊपर जो टॉलरेंस है आपका वो है प्लस और माइनस
7.5% वेट के ऊपर। ओके, दिस इज द टॉलरेंस ऑन वेट which is given IS 1161, that if we are taking single tube pipe, then the tolerance on that is plus or minus 10%, and if you are taking 10 ton एक लॉट का पाइप लेते हैं, for that the tolerance is plus or minus 7.5%. Okay, so next topic is on length. लेंथ के लिए ऐसे कुछ मैक्सिमम और मिनिमम दिया गया नहीं है, जो टॉलरेंस में दिया गया नहीं है। उसमें लेंथ के लिए आप क्या कर सकते हैं, 4 to 7 मीटर कोई भी लेंथ का आप रैंडमली चूज कर सकते हैं। randomly you can choose. Okay, then after we go for bend test. Bend test Okay, for bend test we have to follow the IS standard, IS 2329, IS 2329। इसमें 2 टाइप का पाइप है, एक ब्लैक और जीआई। एक ब्लैक पाइप को लेके भी आप बेंड टेस्ट करते हैं, जीआई पाइप को लेके भी बेंड टेस्ट करते हैं। उसके लिए आपको कितना पाइप का लेंथ चाहिए और कितना एंगल पे आपको बेंड करना चाहिए। जैसे कि ये मैंने एक पाइप ले लिया, ओके, ब्लैक पाइप, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री में बेंड करना पड़ेगा। 180 डिग्री, उसका जो रेडियस रहेगा 6D। एक चीज मन रखना, याद रखना कि 6D का उसका रेडियस रहेगा, और उसको जो हम बेंड करेंगे, यू हैव टू बेंड इट बाय कीपिंग 180 डिग्री। 180 डिग्री में आपको बेंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो लेंथ चाहिए, लेंथ ऑफ 5 चाहिए, वो है ये यहाँ से यहाँ तक 0.5, यहाँ तक 0.5, टोटल यहाँ से यहाँ तक 6D प्लस 0.5 1D, 7D इंटू 3.141 का एक कट पीस पाइप का लेंथ लेना पड़ेगा। उसका मेजरमेंट ये। और गैल्वेनाइज पाइप के लिए आपको पाइप को 90 डिग्री में बेंड करना पड़ेगा। ओके, उसके लिए आपको जो रेडियस चाहिए, ये यहां से यहां तक 8D है, तो आपको फुल ही नहीं लोगे ना, हाफ ही लोगे। उसके लिए आपको जो पाइप का लेंथ चाहिए वो है यहाँ से आधा, ये है टोटल 4D, ये यहाँ से यहाँ तक 0.5 प्लस 0.5, तो 4.5D इंटू 3.141 का ये मेजरमेंट का आपको पाइप लेना है। पाइप लेके आपको उसको 90 डिग्री में बेंड करना पड़ेगा, which is given in IS 2329। ये है कैसे बेंड टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो हॉट डिप गैल्वेनाइज रहता है, उसमें हॉट डिप गैल्वेनाइज के लिए हॉट डिप गैल्वेनाइज में क्या रहता है, 99% आपका जो रहता है जिंक रहता है। और उसके लिए जो IS स्टैंडर्ड दिया गया है वो है IS 4736। इसको फॉलो करके आप जब कुछ माइक्रॉन्स चेक करने के लिए जाते हैं, कितना माइक्रॉन्स का आपको चाहिए गैल्वेनाइज, उसमें मिनिमम दिया गया है कितना माइक्रॉन्स चाहिए, 360 ग्राम पर मीटर स्क्वायर में आपको 360 ग्राम का जिंक चाहिए इसमें, जो कि IS 4736 में दिया गया है। ओके, आई थिंक यू ऑल अबाउट गॉट माय पॉइंट।
If you have any doubt on this videos, then simply comments me. So later I will discuss, later I will work out on that your comment, and in next video I will discuss about your comment. Thank you.